Hi guys, welcome to the channel. My name is Gaurav Chahar and in this video we will be covering JAC colleges. तुम लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि NSUT चूज़ करे, DTU चूज़ करे, IGDTU चूज़ करे, IIIT चूज़ करे और एक और नया कॉलेज आया है DSEU। तो इस कॉलेज का तो मुझे पता नहीं है, बट तुम अपने आप नेट पे चेक कर सकते हो। ये इसी साल जैक में ऐड हुआ है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे DTU, IGDTU, IIIT दिल्ली और NSUT। ठीक है। अब तुम सब लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि कौन सी ब्रांच में क्या प्लेसमेंट्स का स्कोप है। मेनली ये वीडियो टेक रिलेटेड रहेगी। लाइक कोर का भी बता देंगे कि कोर के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, बट मेनली टेक ओरिएंटेड रहेगी। टेक प्लेसमेंट बच्चे लेते हैं मेनली, तो उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि लाइक कौन से कॉलेज में लें, NSUT चूज़ करें, DTU चूज़ करें, क्या 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 प्लेसमेंट उनके स्टेट्स हैं। क्योंकि कई बार कॉलेज का जो बच्चे जब तक कॉलेज में आते नहीं उन्हें पता नहीं चलता। तो मैं अभी 4th ईयर में हूँ, मुझे 3.5 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे और जो दोस्त हैं वो उन कॉलेजेस में हैं। तो ये है कि मैं तुम्हें एक इस वीडियो में थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ। प्योर इस वीडियो के ऊपर भी डिसीजन मत लेना कि तुम्हें कौन सी ब्रांच लेनी है, कि ये वीडियो देख के ही तुम जज कर लो कि मैं तो यही ब्रांच लूँगा, मुझे मतलब NSUT ईस्ट कैंपस में COE मिल रही है तो मैं COE ही ले लूँगा, वहाँ पर EC नहीं लूँगा मेन कैंपस में। तो मतलब मैं तुम्हें उनके बेनिफिट्स और नुकसान दोनों बताऊँगा। तो वो तुम्हारा डिसीजन है, तुम अपने लिए अपने और नेट पे रिसर्च करो। ठीक है। मैंने इन ब्रांचेस का जो भी लेटेस्ट चल रहा है उन बंदों से बातचीत कर ली है, तो अभी जो मुझे समझ में आया मैं वो तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। तो जाने से पहले जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी चैनल पे आएंगे आगे NSUT का टूर आएगा, पूरे कैंपस का टूर, उसके ईस्ट और वेस्ट कैंपस का टूर आएगा, DTU का टूर आएगा, IIIT देखते हैं कवर करें या नहीं करें। ठीक है। तो मज़ेदार कंटेंट आएगा चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके जाना और दोस्तों में भी शेयर करना। शेयर करोगे मतलब अगर ज़्यादा बंदे देखेंगे, ज़्यादा बंदों के काम आएगी, तो आगे की और वीडियोज़ भी बना देंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार पोज करके इनके स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रेफरेंस है टेक के अकॉर्डिंग। अपना देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे डिस्कस करते हैं फिर। तो जैक कॉलेजेस में सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं NSUT को। NSUT की लोकेशन है, ये द्वारका सेक्टर 3 में पड़ता है और इसमें ट्रैवल करने के लिए भी बहुत आसानी रहती है। मेट्रो स्टेशन बहुत पास है द्वारका मोड़ का, वहाँ से बच्चे बहुत आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं। इन चीज़ों को वैसे टाइम पे छोड़ो, बच्चे जो मेनली आते हैं वो प्लेसमेंट्स की वजह से आते हैं कि प्लेसमेंट कितने की लगेगी भैया, क्या मतलब कौन सी ब्रांच में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्या सीन है कॉलेज का। तो प्लेसमेंट का अगर तुम पूछोगे तो प्लेसमेंट तीनों मतलब जैक के जितने भी कॉलेजेस है उसमें NSUT की टेक प्लेसमेंट सबसे बढ़िया है। कोर की बात करोगे, कोर के लिए तुम्हारा DTU बढ़िया है। ठीक है। रिसर्च वगैरह करनी है तुम्हें, DTU NSIT में भी बढ़िया रिसर्च कर सकते हो तुम, बट IIIT जाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा रिसर्च करनी है। अगर तुम्हें अगर आगे कुछ मतलब रिसर्च वर्क में जाना है तो स्ट्रिक्ट है IIIT, पर जिसको रिसर्च करनी है सह लेना। ठीक है। तो NSUT की प्लेसमेंट से स्टार्टिंग कर लेते हैं। NSUT ज़्यादा स्टेट्स निकालता नहीं है, 2015 के बाद से आएगा इसने स्टेट्स नहीं निकाले थे। 2015 में बहुत मस्त वाली प्लेसमेंट लगी थी, मतलब 2015 के बाद निकाले, 2020 में स्टेट्स निकाले, बट 2015 में देखो तुम्हें दिख रहा होगा 1.25 करोड़ का पैकेज 8 बंदों को मिला था। 1.25 करोड़ भाई साहब, मौज है। ठीक है। उसके बाद मतलब प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी अच्छी हुई है NSUT की। तो उन्होंने स्टैट्स नहीं निकाले थे, पिछले साल स्टैट्स निकाले हैं 2020 में, 2019-20 सेशन के निकाले हैं। तो उसमें ये टॉप 10 कंपनीज़ हैं। इनसे अलग भी कंपनीज आई है, बट ये कंपनीज टॉप की है जो आई है। एटलेसियन सबसे ज़्यादा पैकेज ऑफर करती है। अब किसी को पता नहीं हो टेक नॉन टेक कोर क्या होता है। टेक होती है भाई तुम कंप्यूटर साइंस वाली जितनी ब्रांचेज रहती है उनकी जो प्लेसमेंट लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली प्लेसमेंट्स। नॉन टेक की होती है लाइक तुम्हारी मार्केटिंग की, सेल्स की, किसी भी बिजनेस के उसमें जा रहे हो, जो कोई कंपनी तुम्हें ले जा रही है, कोई बैंक ले जा रहा है तुमको। ठीक है। तो ये एडुटेक कंपनी ले जा रही है, ये नॉन टेक कैटेगरी में आती है। कोर कंपनीज में आती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनीज हो गई, NVIDIA होगी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशंस होगी। ठीक है। मैकेनिकल की अपनी कोर कंपनीज होती है। तो ये टॉप कंपनीज विजिट करती है। इनसे अलग अगर तुम यहाँ पे दिखा रखे हैं कि कितने बंदे प्लेस हुए हैं। ठीक है। तो प्लेसमेंट बहुत बहुत बढ़िया है। अभी इसमें देख लो तुम कितनी कंपनीज आती है, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है तुम्हें उन सबका नाम दिख जाएगा। अब देखो ये पास से देखो, ये प्लेसमेंट के स्टेट्स है पिछले साल के। लगभग सभी बंदे प्लेस हो जाते हैं, सभी के सभी, और डिसेंट पैकेज लेके जाते हैं। ठीक है। तो प्लेसमेंट तो हो गई मस्त, पर प्लेसमेंट के लिए पढ़ना पड़ेगा। ब्रांच भी मैटर करती है, ऐसा नहीं है कि ब्रांच मैटर नहीं करती। अभी तक तो मेन ब्रांचेस जो थी वो थी COE, IT और EC। उसके बाद IC के भी बहुत बंदों की प्लेसमेंट लग जाती है। और
बाकी ब्रांचेज बच गई मैकेनिकल, एमपीई और बायोटेक। तो इनके बंदों की प्लेसमेंट होती है जो बढ़िया मेहनत कर जाते हैं, वे टेक में ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नई भी ब्रांचेज आई है, पिछले साल CSDS आ गई, ITNS आ गई, और नए कैंपसेस भी ऐड हुए हैं। तो उन सब चीज़ों का भी डिस्कस करते हैं। अब उनमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक बार तुम्हें कैंपस का थोड़ा बहुत आइडिया दिला देता हूँ कि कैसा कैंपस है, क्या क्या सीन रहता है। ठीक है, तो एक सेकंड में तुम्हें ये देखो, ये हॉस्टल्स की फ़ोटो है। कैंपस टूर एक बार लाएंगे, अच्छी फ़ोटो अच्छी वीडियो लाएंगे कैंपस टूर की, थोड़ा इंतज़ार करो। ये मेरी सोसाइटीज़ वगैरह रहती है, कोई डांस में इंटरेस्टेड हो, कोई ड्रामा में इंटरेस्टेड हो, कोई चेस में, गेमिंग में, सब चीज़ों की सोसाइटी है। ठीक है, एक नंबर का क्लीन कैंपस है, बहुत पैसा खर्चते हैं इस चीज़ पे, मतलब मौज हो जाएगी। तुम आओगे ना खेलने कूदने में, ग्राउंड सभी तरह के ग्राउंड्स है। ठीक है, ये नए वाले क्लासरूम है। नए वाले क्लासरूम तो मैं कह रहा हूँ प्रॉपर लगता है फ्यूचर में आ गए। पुराने वाले थोड़े इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है पुराने वालों में, बट नए वाले तो भाई साहब मस्त है। ठीक है, तो अब एक बार बात कर लेते हैं जो बंदों के मेन डाउट रहते हैं। मैंने एक बार लिख लिया है जो बंदों के मेन डाउट्स रहते हैं। अब सबसे ज़्यादा अब जैक के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ हाई जाती है वो CSAI की जाती है, NSUT की CSAI की। NSUT की CSAI के पीछे बच्चे ऐसे भागते हैं, मतलब जनरल की कट ऑफ शायद 4 या 6 हज़ार पे बंद हो जाती है। फिर COE की 8 हज़ार के आसपास में बंद हो जाती है। DTU की COE की, COE मतलब CS, ठीक है, DTU की COE की 10-12 हज़ार के आसपास। वहाँ पे टाइप ब्रांचेज ज़्यादा थी, हो सकता है इस वजह से ये ट्रेंड हो। तो CSAI को क्यों प्रीफर कर रहे हैं बंदे, उसकी कट ऑफ क्यों जा रही है? एक टाइम पे तुम भी होगे, तुमने CSAI ऊपर भरी हुई कट ऑफ के ट्रेंड को देख के। तो मैंने जिन बंदों से बात करी है, क्योंकि अब CSAI का जो फर्स्ट बैच था वो 3rd ईयर में पहुंच गया है, तो वो बंदे कह रहे हैं कि हमने मतलब CSAI ली, चलो बढ़िया है, एक टाइम पे ले ली, बंदे भी कॉम्पिटिटिव है, सारे बढ़िया है। पर जो भी कंपनीज आ रही है, वो चाहे AI की कंपनी आई, वो भी CS वालों को अलाउ कर रही है, सिंपल CS वालों को, CSAI वालों को भी अलाउ कर रही है, ECE को भी अलाउ कर रही है, मैक को भी अलाउ कर रही है, सब ब्रांचेज को अलाउ कर रही है, IT को भी अलाउ कर रही है। तो CSAI लेने का फ़ायदा क्या हुआ? मतलब मान लिया वो कोर सब्जेक्ट CSAI के पढ़ेंगे जिसको उसमें जाना है, बट तुम एक चीज़ में फंस के क्यों बैठ रहे हो? लाइक हमारे इसमें कंप्यूटर साइंस में इतनी चीज़ें होती है जाने के लिए। तुम वेब डेवलपर बन जाओ भाई, तुम एंड्रॉयड डेवलपर बन जाओ, तुम किसी भी चीज़ के डेवलपर बन जाओ। ठीक है, तुम AI में क्यों फंस के बैठ रहे हो? जिसको इंटरेस्ट है AI में जाने का वो जाओ, फालतू में मतलब CSAI को प्रीफर कर रहे हो ज़्यादा। मान लिया बढ़िया ब्रांच है, कट ऑफ ऊपर जा रही है इसलिए ज़्यादा बंदे अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर एक बार अपना डिसाइड कर लो कि CSAI में जाना है, उसी फील्ड में जाना है तो CSAI ले लो, नहीं तो COE ले लो। कई बंदे होते हैं जो COE से ऊपर IT को प्रीफर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? IT आसान पड़ती है, तुम्हें कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम कॉलेज में आ गए अब कॉलेज के मज़े नहीं लोगे, कॉलेज के भी मज़े लेने हैं। ठीक है, तो तुम देख लेना अपना, अगर CSAI में AI में जाने का आगे इंटरेस्ट है तो CSAI ले लो, नहीं तो COE बहुत अच्छी चॉइस है। ठीक है, DTU के कंप्यूटर ब्रांचेस से तो ऊपर पड़ती है CSAI COE, ये कभी देख लेना। बाकी DTU भी मस्त पड़ता है। ठीक है, उससे अलग बात करते हैं NSUT के बारे में ही। NSUT की इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेनी चाहिए या ICE लेनी चाहिए? इलेक्ट्रिकल और IC की लगभग आसपास कट ऑफ जाती है, और पहला बैच जो है वो इंटर्नशिप में बैठ रहा है हमारा, जो इलेक्ट्रिकल आने के बाद है। तो जो मेनली कंपनीज है वो अलाउ कर देती है तुम्हारी COE को, IT को, ठीक है, CSAI को, मैक को, ECE को। ज़्यादातर कंपनीज लगभग सारी लगा लो, सारी मतलब CSAI को तो सबको अलाउ करेगी, ECE को थोड़ा बहुत हल्का सा कम लगा लो, 5-10% कंपनीज नहीं करती। EE और IC को थोड़ा सा और कम करती है, लाइक 60%-70% कंपनीज अलाउ करती है। मैं कुछ स्टेट एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, कभी तुम कहोगे भैया ने इतना कह दिया था। तो बराबर करती है EE और IC को, ऐसा नहीं है कि IC को ज़्यादा कर रही है EE को कम कर रही है। पर फैक्टर ये आ जाता है, IC इलेक्ट्रिकल के सामने बहुत आसान पड़ती है। अगर तुमने इलेक्ट्रिकल ले ली ना, इसके बोझ तले दबे रहोगे। तो अपना चॉइस ये देख लेना। IC को मैं एक टाइम पे कहूँगा कि प्रीफर कर सकते हो ऊपर। क्यों कर सकते हो? क्योंकि वर्कलोड भी तो डिपेंड करता है यार, ठीक है ना। तो अब देख लेना, तुम्हारी मर्जी है। अब अगला है ECE मेन कैंपस में या कंप्यूटर ब्रांचेस ईस्ट या वेस्ट कैंपस में। तो ये बहुत बंदों के पास डाउट आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिल रही है, कह रहे भैया वहाँ पे CSE ले लेते हैं, अगर सेम वो मिलेगी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। अब अपॉर्चुनिटी की भाई बात ये है कि जब बैच पहला प्लेसमेंट में इंटर्नशिप पे बैठेगा जब पता चलता है। और मेरे हिसाब से हाँ, ये भी पॉइंट है, बंदे कहते हैं कि ब्रांचेज नहीं आ गई, नए कैंपस जुड़ गई तो प्लेसमेंट नीचे जाएगी NSUT की। भाई बिल्कुल नहीं जाएगी, मुझसे लिखवा के ले लो, प्लेसमेंट नीचे चलेगी तो। जैसे DTU में NSUT से ज़्यादा कंपनी आती है, वहाँ पे कंपनी ज़्यादा क्यों आती है? वहाँ पे बच्चे ज़्यादा है,
अब यहाँ पे बच्चे ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे भी कंपनी ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पे और ज़्यादा कंपनी आके करेगी क्या, जब बंदे पहले ही प्लेस्ड हो चुके हैं तो और ज़्यादा कंपनी आएगी क्यों। जब सारे बंदों की प्लेसमेंट लग गई तो और कंपनी आएगी क्यों। तो अब और बंदे आएंगे तो और कंपनीज आएंगी। इनटेक बढ़ा है तो जो कंपनीज आएगी वो भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अब ये बात थी कि ईसी ले मेन कैंपस में या सीएसई ले दूसरे कैंपसेस में। तो मेरा कहना है कि ईसी ले सकते हो मेन कैंपस में एक टाइम पे, बट तभी लेना जब इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सको। बहुत मुश्किल ब्रांच है भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास वही है, बहुत मुश्किल ब्रांच है, ठीक है। तुम अगर आसान रास्ता ढूंढना चाहते हो तो सीएसई ले लो, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वेस्ट और ईस्ट कैंपस में, ठीक है ना। मेन कैंपस शायद जो कह रहा है एनएसयूटी की मेन कैंपस का जो टीएनपीसीएल है वही प्लेसमेंट कराएगा, और बंदे जो डिजर्विंग होंगे ना कंपनी अपने आप फटाफट ले जाएगी। टीयर 1 के कॉलेज पढ़ता है एनएसयूटी, ठीक है ना। तो बढ़िया अपना ईसी का सिलेबस देखो, लगता है संभाल सकते हो। मेन कैंपस में तुम्हें और फैसिलिटीज़ बहुत मिल जाएगी, मतलब इंजॉय कर पाओगे। तो और भी कैंपस के बच्चे सकते हैं, खेलने कूदने आओ भाई, कौन मना करेगा। फेस्ट में आओ, कौन मना करेगा। सोसाइटीज़ में हो तुम, सोसाइटीज़ में आओ, कोई मना नहीं करेगा। लाइफ पूरी इंजॉय कर सकते हो मेन कैंपस में भी आके। पर ये है कि बंदा कौन रोज़ रोज़ ट्रैवल करेगा। तुम्हारा वर्कलोड सीएससी में कम होगा ना इलेक्ट्रॉनिक्स के मुकाबले, ठीक है ना। तो अपने आप देख लेना। अब आती है कोर ब्रांचेज ले जैक में, जैक मतलब ये जैक जो है ना, जैक में कोर ब्रांचेज ले, लाइक मैकेनिकल या फिर और लगा लो। आईसी और ईसी भी वैसे तो कोर है, बट ये तो अलग ही लेवल की है, ठीक है। डीटीयू में भी और कोर ब्रांचेज है, तो वे कोर की ब्रांचेज ले ले, या फिर आईपीयू में एडमिशन ले। भाई आईपीयू में ले लोगे ना एडमिशन ना, तो वहाँ पे तुम्हें माहौल मिलेगा तैयारी करने का, ठीक है ना। मतलब ले सकते हो एक टाइम पे, अगर तुम्हें नहीं समझेगी ना कोर ब्रांच, एक बार सिलेबस देख लो, अगर संभाल सकते हो तो ले लो, बहुत फ़ायदा। आगे कॉलेज का टैग मिल जाएगा ना। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखी है, मैं टेक प्लेसमेंट में बैठ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कंपनीज अलाउ नहीं करती, दबा के कंपनीज अलाउ करती है। और ऑफ कैंपस में बहुत मतलब फ़ायदा रहता है। ऑफ कैंपस में कंपनीज प्रीफर करती है टीयर 1 के बंदों को, ठीक है ना। तो ले लो, बस मेहनत करनी पड़ेगी, अगर संभाल सकते हो तो ले लो, ठीक है ना। मेनली वैसे तो यही डाउट्स रहते हैं बंदों को। अगर किसी को और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है भाई। बाकी अगर कुछ, वैसे तो कोई कमी नहीं है एनएसयूटी में, पर थोड़ा मोटा कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट है और कॉलेज के मुकाबले। और कॉलेज में मतलब ट्रिपल आईटी के मुकाबले नहीं। ट्रिपल आईटी तो भाई असाइनमेंट कॉपी कर ले तो प्लेजरिज्म का लगा देते हैं। बताओ क्या सीन है। बढ़िया कॉलेज है एनएसयूटी, अपना खुद की रिसर्च और करो और ले लो एडमिशन। बाकी अभी डीटीयू कवर करते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई डीटीयू अपना भाई अभिषेक कवर कराएगा। अभिषेक सुहाग 3rd ईयर ऑटोमेशन का स्टूडेंट है डीटीयू में, ठीक है। बढ़िया, इतने 2.5 साल इसमें खूब मौज ली है, पढ़ाई भी करी है अपनी, ठीक है। तो ये बता दें तुम्हें डीटीयू का अच्छे से, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट स्टेट्स कवर कर रहे हैं हम पहले। ये अपने तुम्हारे डीटीयू के प्लेसमेंट स्टेट्स है। मैं इनका एक गूगल ड्राइव का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें कई लिंक मिल जाएंगे, तुम्हारे जो काम के लिंक है सब अपना चेक कर देना, ठीक है। तो डीटीयू का ये बता रहे हैं क्या। भाई देखो, टेक प्लेसमेंट का तो ऐसा है कि एनएसआईटी डीटीयू में सेम सा रहता है, 19-20 का फ़र्क रहता है। जैसे मान लो एनएसयूटी में टेक में जैसे एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस का है ना 18 का लगा लो, तो है ना डीटीयू में तुम्हें वो मिल जाएगा 17.5 का। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं मिलता है, कंपनी सेम आती है। हमारा कॉलेज बस जाना जाता है कि कोर ब्रांचेस के लिए जाना जाता है मेनली। कोर में ये सीन चलता है, जैसे अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है, इंटर्नशिप के लिए चल रहा है, तो हमारे में ये सीन है कि जब 10 कंपनियाँ आ रही हैं ना टेक के लिए खुल रही हैं, तो हमारे लिए लगा लो उनमें से 7-8 ही खुल पा रही हैं। पर जैसे प्रायोरिटी वो उन्हें देते हैं कि जैसे पहले वो कंप्यूटर साइंस वाले सिलेक्ट करेंगे। जैसे उनका ये रहता है कि कंप्यूटर साइंस वाले, आईटी वाले रहते हैं, सॉफ्टवेयर वाले रहते हैं, फिर मैक वाले रहते हैं, फिर ईसी वाले रहते हैं। मेन वो टेक इंटर्नशिप में इनको देखते हैं। कोर में अगर तुम टेक में ट्राई कर रहे हो ना कोर में रह के, तो तुम्हारी इंटर्नशिप मुश्किल है, लेकिन प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है। प्लेसमेंट और प्लेसमेंट में भाई बहुत फ़र्क होता है। इंटर्न के लिए जो कंपनी आते हैं ना वो कम होती है प्लेसमेंट्स के मुकाबले। कोई से कॉलेज में चलेगा, क्योंकि भाई प्लेसमेंट के लिए उन्हें ज़्यादा बंदे चाहिए, इंटर्न के लिए कम बंदे चाहिए। एक कंपनी है, कई कंपनीज होती है जो इंटर्न और प्लेसमेंट दोनों के लिए आती है, कई कंपनीज होती है खाली प्लेसमेंट के लिए आती है। तो ये सीन रहता है। हाँ, तो तुम्हारा यही रहता है कि वैसे ये है कि टेक में जैसे स्टार्टिंग में तुम्हें है ना, मतलब इंटर्नशिप में तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन कोर में स्टार्टिंग में दिक्कत रहती है। कोर में इंटर्नशिप की कंपनीज भी कम आती हैं थोड़ी बहुत, वो टेक में कोई दिक्कत नहीं होती है। पर तुम्हारे ऊपर है कि वो तुम क्या सिलेक्ट कर रहे हो। भाई तैयारी तुम सारे जाके टैग की करोगे। हाँ, तुम्हारा लास्ट में जाके ये रह जाएगा कि तुम स्टार्टिंग में जोश में आओगे, कोर ले ली, फिर उसके बाद ये हो जाएगा कि 2nd 3rd ईयर तक आते आके कि मतलब यार इनका तो एवरेज पैकेज भी कम जाता है, प्लेसमेंट भी कम सी है, मतलब कम नहीं है पर एवरेज पैकेज टेक के मुकाबले तो कम ही रहेगा ना। फिर तुम्हारा बाद में उस साइड मन कर जाएगा, फिर उस साइड तुम स्विच मारने लगोगे। फिर तुम्हें इंटर्नशिप में पता चलेगा कि हम भले ही कोर में हैं, मतलब हमें कंपनीज खुल रही हैं, लेकिन सिलेक्ट हो रहे हैं बच्चे, हो रहे हैं जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन
वो टैक्स से तो कम ही होंगे ना, ये रहता है। और फिर कैंपस का देखो, हमारा ये सीन है, हमारा कैंपस है बहुत बढ़िया। अब नई बिल्डिंग्स भी बन रही है, लेकिन हमारा कैंपस मतलब बहुत मज़ेदार रहता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ में। फेस्ट ऐसे होते हैं, दिवाली फेस्ट होते हैं, एनजी फेस्ट होता है, फेस्ट में आ जाते हैं बिल्कुल ही मज़े। और आसपास में जैसे तुम्हें लगेगा कि हाँ गांव का इलाका है, हाँ मान लिया थोड़ा कि ये आउटस्कर्ट्स में, मतलब ये रोहिणी के थोड़ा साइड में है, पर ये है कि जैसे एनएसआईटी में क्या है कि भले ही वो द्वारका में आसपास में खाने के लिए ना थोड़ा दूर सा जाना पड़ जाता है हमें। हमारे में ये बिल्कुल भी नहीं है, हमारे 100-200 मीटर में तुम्हें खाने का इतना मिल जाएगा ना, और 1-2 किलोमीटर घूमोगे तो तुम्हें बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा खाने, ये रहता है। भाई बात ऐसी है कि अपने कॉलेज सारे बढ़िया है, देखो माइक भी साथ छोड़ गया, ठीक है ना। तो अपने कॉलेज सारे बढ़िया है, पर थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है। कोई सा ले सकते हो, ऐसा भी नहीं भाई ज़्यादा माथा मार रहे हो, पर थोड़ी अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हो। अब जैसे कि तुम्हारे ये D2E फोटो निकलवा है भाई, ये प्लेसमेंट ट्रेंड्स दे रखे हैं, पोज करके देख लेना। ये बच्चे भाई खेल कूद खूब करते हैं कोई से कॉलेज में चले जाओ कोई भी कोई में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। सोसाइटीज़ में ऐसी है कि अगर तुम्हें हो सकता है ना कि मतलब तुम्हारा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो ट्राई करना कि किसी मतलब इसमें हो जाएंगे टीम में। फिर घूमने का बहुत सीन रहता है, क्योंकि स्पोर्ट्स टीम बहुत टूर देती हैं। जैसे बिट्स पिलानी चली जाती हैं, बिट्स गोवा चली जाती हैं, भुवनेश्वर चली गई थी, IIT दिल्ली, ऐसे तो रहता है। मतलब इनका घूमने का बहुत सही रहता है, तो ले लो अगर मिले। बहुत मस्त भाई, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मस्त है NSUT दोनों में। IIIT का भी अभी हमें पता नहीं ज़्यादा, पर वहाँ का ज़्यादा अच्छा नहीं है। वहाँ तुम पढ़ाई 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 IIIT की बुराई नहीं कर रहे अपना उन जो मैं ये रिकमेंड करूँगा, जो IIIT कॉलेज के बंदे हैं ना, जैसे हरमन सिंह हो गया, उसके चैनल पे जाओ, और बंदे हैं तुम्हें कोरप वगैरह पे मिल जाएगा, वैसे कम मिलता है उनके कॉलेज का। तो वहाँ का पता करके जब ही जाना वहाँ पे। मैं तो कहूँगा वहाँ जा रहे तो सावधानी भाई, सावधानी, ठीक है ना। तो अभी DTU तो अपना पूरा हो गया, इसके बाद IGDTU कवर करते हैं। IIIT का मैं बता ही रहा हूँ कि IIIT सावधानी भाई, प्लेजरिज्म वगैरह का इतना सीन रहता है मुझे पहले वहीं पे ब्रांच मिली थी, कंप्यूटर साइंस विद सोशल साइंस, कुछ ऐसी ब्रांच थी। उसके बाद मैं ECE में आ गया था NSUT में। तो मैंने जब फ्रीज़ कर दी थी, फ्रीज वैसे तो नहीं करना चाहिए, तुम्हें लास्ट तक जाना चाहिए, लास्ट तक ट्राई करना चाहिए, ठीक है ना। तो IGDTU कवर करते हैं। तो IGDTU के बारे में बोला जाए तो IGDTU है कॉलेज बहुत बढ़िया, मतलब थोड़ा छोटा कॉलेज है, बच्चे कम है, पर ओनली गर्ल्स कॉलेज है। पर ये है कि अभी उनका उनकी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया चल रही है। तुम एक टाइम पे IGDTU में जा सकते हो, पर मैं कहूँगा कि तुम्हें जैसे अभी तुम पढ़ाई करके तुम बढ़िया रैंक लेके आए हो, तुम्हें IIT मिल रहा है तो तुम IGDTU क्यों जाओगे, तुम्हें NSUT मिल रहा है तुम IGDTU क्यों जाओगे। उसके मुकाबले NSUT में टेक प्लेसमेंट बढ़िया है, 1 नंबर की है। IGDTU में भी बढ़िया प्लेसमेंट है, बट जो DTU और NSUT IIIT की बात है वो IGDTU में नहीं है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लो, वो खाली गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ उतनी मौज मस्ती नहीं होगी, यहाँ पर बहुत फ़र्क है DTU NSIT में। तो तुम प्रीफर कर सकते हो, मतलब जब तो करना ही करना प्रीफर, अगर तुम्हें कंप्यूटर ब्रांचेज मिल रही है इन कॉलेजेस में। ऐसा है, अगर यहाँ पे बात आगे अटकती है कि NSUT DTU में EC जैसी ब्रांच मिल रही है। EC जैसी से मेरा मतलब है कि EC को सारी टेक कंपनीज अलाउ करती है, पर EC में समस्या ये है कि EC बहुत मुश्किल ब्रांच है, ठीक है। तो बात यहाँ आ जाएगी, अगर EC संभाल सकते हो तो EC ले लो। COE मिल रही है, कंप्यूटर ब्रांचेज मिल रही है, जैसे कि IT CSDS ये मिल रही है, तो बिल्कुल 100% प्रीफर करना है NSUT DTU और IIIT को। बट अगर EC में टाई है, EC और वहाँ की COE में, तो तुम्हें रिकमेंड करने के लिए मतलब जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो देख लो, एक बार सिलेबस देख लो EC का। मैं EC इतना नाम ले रहा हूँ कि EC का सिलेबस देख लो, मैं खुद एक बार एक PDF अटैच कर दूँगा इसमें। तुम भाई मुश्किल ब्रांच पड़ती है, तो तुम अपने आप फैसला लेना कि EC लोगे या IGDTU में लोगे। IGDTU में तुम मौज से निकाल दोगे। CSE बहुत आसान, मतलब बहुत आसान तो नहीं पड़ती, पर आसान पड़ती है, EC के मुकाबले बहुत आसान पड़ती है। तो तुम अपना देख लेना कि ज़्यादा मुश्किल में फंसना है या नहीं फंसना है। बाकी कॉलेज लाइफ तो मैं कहूँगा कि DTU NSUT की IGDTU के मुकाबले बहुत बढ़िया रहेगी। IGDTU स्ट्रिक्ट भी है थोड़ा, बाकी तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो। और गाइस, वीडियो के लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट में जो भी तुम पूछोगे हम ट्राई करेंगे कि बाकी जो सीनियर्स हैं इन कॉलेजेस के कि वो आंसर करें, ठीक है। बढ़िया सोच समझ के डिसाइड करना, क्योंकि तुम अपने 4 साल नहीं इसी कॉलेज में जिसको भी प्रीफर करोगे इसमें बिताने हैं। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो आगे कैंपसेस का टूर भी करते हैं, और मतलब और आगे तुम्हारे लिए और जानकारी लेके आते हैं।
ठीक है, बाय।